ये प्रश्न है लक्ष्यदीप शर्मा का। मैं 7वीं कक्षा में हूँ। कहाँ हो बेटा? खड़े हो जाओ, मैं देख सकूँ तुमको। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, बैठो बैठो। ये 7वीं कक्षा का बच्चा पूछ रहा है, इस सृष्टि की सृजना कैसे हुई और ये कहाँ से उत्पन्न हुई, सर्वप्रथम कौन था? तो प्यारे सुनो लक्ष्य, और आज जब तुम सपना देखते हो तो सपना कैसे बन जाता है? अपने आप से बन जाता है और बिल्कुल ऐसी ही दुनिया तुम देखते हो, है ना? आज सुबह आंख खुलती है तो सपना है ही नहीं, पता ही नहीं क्या था वो, तो सब जो देखा खत्म हो जाता है। ऐसे ही ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं, ये बनी बनाई नहीं है, सच ये है, ये भी ईश्वर का ही स्वप्न है। इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या मतलब ना झूठ है ना सत्य, दिख रहा है पर असल में तो है नहीं। जैसे रात का स्वप्न दिखता है, जब दिखता है तो सच्चा लगता है, पर जब आंख खुलती है तो फिर वो कहाँ गया सब कुछ देखा हुआ। ऐसे ही ये संसार वास्तव में हुआ नहीं है, पर हमको सच्चा अज्ञान की वजह से दिखता है। ये आज बड़ी गहरी बात है जो इस बच्चे ने पूछी है, और ध्यान से समझना। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते, जैसे सपना रैन का तैसो ए संसार। जैसे रात्रि का स्वप्न है वैसे ही ये खुली आंख का स्वप्न है। इसमें सच कुछ है नहीं। अगर सच लग रहा है तो ये तुम्हारी आंख का धोखा है, मन का धोखा है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो दूर से देखा तो लगा रहे सांप है, और आदमी डरा और चीखा और भागा और गिरा और हड्डी टूट गई। इतने में किसी ने लाइट ऑन किया और देखा, बोले अरे नहीं नहीं, यहाँ तो रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, कोई सांप वांप नहीं है। पर उस वहम के सांप को देख के डर से जो भागे, हड्डी जो टूटी, तो वहां तो सांप था नहीं। फिर ये सब क्यों हो गया? क्योंकि भ्रम को सच मान लिया। ऐसे ही जैसे रस्सी ना दिख के सांप दिखा, ऐसे ही ये जगत है तो परमात्मा स्वरूप, पर हमें जगत दिखता यही भ्रम है। इस भ्रम की निवृत्ति ज्ञान से होती है। इसलिए बना बनाया बेटा यहाँ कुछ भी नहीं। जैसे बीज हम डालते हैं जमीन में, कुछ सालों में पेड़ बन जाता है, पेड़ में फल आता है और उस फल में फिर से बीज आ जाते हैं। पर अगर तुम बीज को खोल के देखो, तोड़ के देखो, बीज के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी सारा ये वृक्ष जो है उसी बीज से बन गया है। ठीक इसी तरह से बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके तो एक ओंकारा। गुरबाणी में ये पंक्ति आती है कि संसार का बीज अगर हम ढूंढने जाएंगे तो असल में बीज मिलेगा नहीं, क्योंकि है तो सिर्फ एक ओंकार ही। उसके अलावा जो दिख रहा है वो सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है, उससे अधिक तो और कुछ भी नहीं। ये एक छोटे से किसी भक्त का फिर सवाल है, हमारी श्रद्धा और प्रेम अपने सदगुरु के लिए भगवान से भी ज़्यादा हो। जैसे राधा कृष्ण से प्रेम तो करती हूँ पर अपने गुरुवर से ज़्यादा नहीं, तो क्या भगवान मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे? अरे भाई, ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? भगवान किससे नाराज हो सकता है? जो नाराज हो जाए वो भगवान ही नहीं होता है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे धरती पर आप कुदाली से खोदो, जमीन कुछ नहीं कहती। बीज बो, फसल लगाओ, धरती कुछ नहीं कहती। उस पे मल मूत्र कर दो, धरती कुछ नहीं कहती। हमारे बोझ को सहन करती है, हमें रहने को जगह देती है। इसी तरह से परमात्मा हमको अपना प्यार और आशीर्वाद और हमारे ही दिल में आकर के बैठे हुए हैं, वो हमसे नाराज कैसे हो सकते हैं? अरे वो कोई फुफ्फड़ थोड़ी है जो गुस्से होके बह जाएगा। हिंदी में ना फुफ्फड़ को बोलते फूफा, है ना?
वो बड़ा सही शब्द है। जो हमेशा फूफा में रहता है ना, वो होता है फूफा, वो नाराज रहता है। पर जरूरी नहीं फुफ्फड़ किसी का मासड़, कोई ताऊ, कोई चाचा, कोई मौसी, वो भी हो सकते जो बिना बात के नाराज हो जाते हो। अच्छा, भगवान कोई रिश्तेदार थोड़ी जो नाराज हो जाएगा, ना 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 ना, वो तो मेरा आत्मा है, वाह, वो मुझसे कैसे नाराज हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात गुरु से प्रेम ज्यादा करते हो, तो भाई गुरु भी परमात्मा स्वरूप है, तो गुरु से प्रेम करो तो भी अच्छा, और भगवान के किसी स्वरूप से प्यार करते हो तो वो भी अच्छा। ये इतना भेदभाव मत डाला करो। एक प्रश्न अब और ले रही हूँ, पाप और पुण्य में क्या अंतर है? हमें कैसे पता चले कि ये पाप है और ये पुण्य है? देखो, बड़ा बारीक प्रश्न है ये, KR सुरोच जी ने पूछा है, पठानकोट से ही है। मेरा उत्तर ये है कि जो चीज़ तुम्हारे जीवन में बेहोशी बढ़ाए वो पाप है, जो चीज़ तुम्हारे जीवन में होश बढ़ाए वही पुण्य होता है। जो चीज़ तुम्हारे मन को मैला करे पाप है, जो चीज़ तुम्हारे मन को उज्जवल करे पुण्य है। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महात्मा जी, आप तो संत हो, फिर भी आप रोज मंदिर क्यों जाते हो? जो पाप करे वो तो जावे मंदिर, आप रोज क्यों जाते हो? तो संत ने कहा, मैं पाप छुड़ाने मंदिर नहीं जाता हूँ, मुझे जाना अच्छा लगता है इसलिए जाता हूँ, मेरे मन को खुशी होती है इसलिए जाता हूँ। सोचो ना, आप गुरुद्वारा साहब के सरोवर के किनारे पे बैठे हो, अंदर कीर्तन चल रहा है, आप उस गुरबाणी के रस को सुन रहे हैं, क्या आनंद है ना? इसका कोई पुण्य से लेना देना यूँ है नहीं, लेकिन ये आपके मन को साफ करता है, शुद्ध करता है, निर्मल करता है। तो फिर जाना, सत्संग श्रवण करना, कीर्तन करना, लंगर पकाना, ये आपके मन की शुद्धता के लिए है। तो जो मन को मैला करे वही पाप, जो मन को शुद्ध करे, सात्विकी बनाए, वही पुण्य होता है।